झारखंड के सीएम होंगे गिरफ्तार, पत्नी को सत्ता सौंपने की तैयारी में हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड के सीएम, उपचुनाव लड़ाने के लिए खाली की गई सीट। ईडी कभी भी हेमंत सोरेन को कर सकती है गिरफ्तार, पहले से ही तैयारी में जुटे सोरेन। लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में महागठबंधन की सरकार संकट में फंस गई है। दावा किया जा रहा है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद से झारखंड एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजे गए 7वें समन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे खबर सामने आ गई। सरफराज ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। विधानसभा सचिवालय ने भी पांडे विधानसभा सीट रिक्त होने के संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अब चुनाव आयोग को उपचुनाव के संबंध में निर्णय लेना और यह साफ है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार पर ईडी की कार्रवाई से मुसीबत बढ़ी तो कल्पना सोरेन नेतृत्व संभालेंगी। वे गांडेय से चुनाव लड़ेंगी। गांडेय विधानसभा सीट को जेजेएम का गढ़ माना जाता है। वो यहां से 4 बार जीत चुकी हैं और यही कारण है कि जेजेएम नेतृत्व ने आदिवासी और अल्पसंख्यक बहुल गांडेय सीट को कल्पना सोरेन के लिए चुना है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी समय जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों की बैठक भी बुलाए जाने की संभावना है। इस बैठक में हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन को गठबंधन का नया नेता चुने जाने पर सहमति बन सकती है और इसके बाद हेमंत सोरेन राज्यपाल रमेश बैस को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी सौंपने के लिए जेएमएम नेतृत्व की ओर से पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। ईडी के बढ़ते दबाव के मद्देनजर गठबंधन दलों के विधायकों से पहले ही हस्ताक्षर ले लिया गया है ताकि परिस्थितियों को भांपते हुए राज्यपाल के पास तुरंत दावा पेश किया जा सके। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती है। नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति और बहुमत साबित करने को लेकर विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सरकार की ओर से हर तरह की तैयारी की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। यही कारण है कि उनके लिए आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट की जगह सामान्य सीट गांडेय विधानसभा की तलाश की गई। अल्पसंख्यक और आदिवासी बाहुल्य होने के कारण गठबंधन के लिए गांडेय एक सुरक्षित सीट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा था कि वो 2 दिनों के भीतर बताएं कि उनसे कहां पूछताछ की जा सकती है। इसके लिए हेमंत सोरेन को समय, तारीख और जगह बताने को कहा गया था, लेकिन 2 दिनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ईडी को सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है। बताया गया कि ईडी इस मामले में 5 जनवरी तक प्रतीक्षा किए जाने के बाद ही कोई कार्रवाई करेगी और 5 जनवरी तक झारखंड में बहुत कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच बीजेपी भी राज्य में सक्रिय हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गांडेय विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद दावा किया कि यहां उपचुनाव कराने की तैयारी जेएमएम की ओर से की जा रही है। वैसे महाराष्ट्र लोकसभा सीट के उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि अब विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। सितंबर में यहां चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव नहीं कराएगा। ऐसे में सोरेन अगर अपनी कुर्सी 8 से 10 महीने के लिए कल्पना सोरेन को सौंपना चाहते हैं तो उनका यह फैसला सफल नहीं होने वाला, क्योंकि कल्पना सोरेन अभी विधायक नहीं है और उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना होगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले किसी रिक्त सीट पर उपचुनाव हो। सीट जरूर रिक्त हो गई है, लेकिन उपचुनाव होगा, इस पर संशय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।